नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो है वो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहते हैं, ये यहीं पर है और दिल्ली में गोल मार्केट क्षेत्र में पड़ता है। ये मंदिर मार्ग कहते हैं इसको। और आज आपके लिए यहाँ पर प्रार्थना की, क्योंकि आज आप सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के UG कोर्सेज़ के राउंड 1 की पहली एलोकेशन जो है वो आज होनी है। और दिसंबर में प्री बोर्ड से लेकर और उसके बाद तमाम जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम, उसके बाद CBSE के रिज़ल्ट को लेकर परेशानी, फिर NTA ने जो आपके नॉर्मलाइज स्कोर में मार्क्स बहुत कम कर दिए, उन सबको झेलते हुए जो है अब वो दिन आ गया है जब आपको सीट मिलने जा रही है। यहाँ हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी को इसमें सीट मिले। आपके रास्ते ही जो है वो लगातार मैसेज आ रहे थे कि मैनिफेस्टिंग ड्यू इन फर्स्ट राउंड, कोई उसमें लिख रहा है कि SRCC मिल जाए, कोई लिख रहा है किरोड़ीमल मिल जाए, किसी का जो जाने का सपना LSR में है, तो किसी को जो है वो मिरांडा हाउस में जाना है। तो सवाल ये है कि आखिर जो है वो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखिए, कॉलेज अलॉटमेंट के पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था। उसमें आपकी प्रेफरेंस शीट तो एक रोल प्ले करती ही है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपका कट ऑफ, क्योंकि एक हर प्रोग्राम के लिए एक मेरिट जो है वो लगाई जाती है और उस मेरिट के बाद जो है वो आपकी कैटेगरी और तमाम वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो आपके सीट अलॉटमेंट का पैरामीटर है। तो आप ने अभी जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस सबमिट कर दी, उसके बाद अभी आपके पास कुछ नहीं है। अब आपके पास सिर्फ ये है कि सीट अलॉटमेंट का आप इंतज़ार करें। इस बार जो है वो हमने आपको सबसे पहले बता दिया था कि एक्स्ट्रा सीट जो है वो एलोकेट होंगी और जो है वो अभी हमने जब पिछले दिनों कुछ इंटरव्यूज़ किए तो उसमें ये कंफर्म भी हो गई बात। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये नहीं जो है वो बताया है कि कितनी सीटें वो इस बार अलॉट करने जा रहे हैं, लेकिन जो पास्ट प्रैक्टिस है जो मैं आपको बता दूं उसके हिसाब से बम्पर सीट अलॉटमेंट इस बार भी होगी। और इस बार इसलिए भी होगी क्योंकि केवल 2,08,000 से ही थोड़ा सा ऊपर प्रेफरेंसेस जो है वो आप लोगों ने भरी है, जो कि अभी तक की जो है वो सबसे कम है। इसके पहले भी जो पिछले साल में भी 2,28,000 से ऊपर प्रेफरेंसेस भरी गई थी, तो लगभग 20,000 प्रेफरेंसेस जो है वो कम है। और जो आंकड़ा जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने तय किया था कि 3 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन होंगे, उस आंकड़े तक नहीं पहुंचा, तो लिहाजा कट ऑफ जो है वो लो ही रहेगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सीट मिलने के आज चांसेस हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि ड्यू की जो फर्स्ट एलोकेशन होती है एक तरह से वही लास्ट एलोकेशन होती है। तो सभी को हमने सलाह यही दी थी कि आप बहुत ही स्मार्टली प्रेफरेंसेस बनाएंगे और जो आपको पढ़ना है वो उसे टॉप में रखना है। और टॉप में रखने की बात हमने जो है वो इसलिए करी थी क्योंकि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सीट अलॉटमेंट का जो एल्गोरिदम है वो ऐसा ही है। वो पहली प्रेफरेंस से जो है वो चेक करता है आपकी मेरिट के आधार पर। मेरिट कहीं पर भी जो है वो माइनस नहीं होती है, मेरिट अपनी जगह पर है, लेकिन प्रेफरेंस शीट भी बहुत बड़ा जो है वो गेम चेंजर है। अब आपको बताते हैं पिछले साल के जो है वो आंकड़े 93,166 93,166 जो कैंडिडेट्स हैं जो है उनको सीट अलॉट की गई थी राउंड 1 में। वो बात अलग है कि इनमें से लगभग 60,000 से अधिक जो है वो स्टूडेंट्स ने अपग्रेड मांगा था और उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती रही और लास्ट तक आते आते जब फिज़िकल स्पॉट राउंड हुआ तो उस समय तक 9,500 से अधिक सीटें जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में खाली थी, जो कि सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था। और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने जो है वो एक फ़िज़िकल स्पॉट राउंड कराया, जो कि ड्यू की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बाकायदा स्टूडेंट्स को बुलाकर जो है वो वहाँ पर एडमिशन दिया गया। उसमें भी लगभग हम मान के चलते हैं 1400 या 1500 एडमिशन हुए, क्योंकि उसके स्पष्ट आंकड़े जो है वो नहीं दिए। आज आपको सीट मिलने की संभावना इस कारण से भी है क्योंकि जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ भी जो है वो एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन होगी। पिछले साल क्या था कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन थोड़ी कम हुई थी, लेकिन इस बार जो है वो ये होगी। और जहाँ तक जो सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन है BA प्रोग्राम में हिस्ट्री, पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं, वो उसमें भी प्रेफरेंसेस स्टूडेंट्स ने डाली है, जो कि टॉप 10 कोर्सेज़ में है। इसके अलावा एक पैराडाइम भी शिफ्ट हुआ है इस बार एडमिशन को लेकर और वो कॉलेजेस भी जो है वो टॉप 5 में है, जिनके बारे में शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि SRCC, सेंट स्टीफन इनकी जगह पर जो है वो
वो कॉलेजेस होंगे। लेकिन क्या एग्जैक्टली वो प्रेफरेंसेस जो है वो यहाँ पर एक्चुअल नंबर में तब्दील होंगे, इसको देखना होगा। क्योंकि हमने देखा कि दयाल सिंह कॉलेज में भी 2023 में सबसे अधिक एडमिशन हुए थे और उसके बाद जो है वो वहाँ नंबर ऑफ़ जो एप्लीकेशन है बाद में जो है वो स्टूडेंट्स की विड्रॉ हुई और फिर जो है स्टूडेंट्स अपग्रेड करके दूसरे कॉलेजेस में चले गए। तो स्टूडेंट ने ये जो प्रेफरेंसेस जो है जो बनाई है, उसका जो मेन उद्देश्य उनका यही है कि उनको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एल्गोरिज़म को जो है वो सेट कर लिया है कि एल्गोरिज़म ड्यू का इस तरीके से काम करता है, क्योंकि वो पहली प्रेफरेंस से जो है वो उठाता हुआ चलता है। तो लिहाजा वो अपने चॉइस के कोर्सेज़ को ऊपर रखने में लगे हैं। पहले क्या हो रहा था कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक रटी रटाई जो है वो थीम पर अपना प्रेफरेंसेस बनाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी बहुत ही स्मार्ट प्रेफरेंसेस बनाई है। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है, चूँकि अभी नीट को लेकर बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स बाद में जाएंगे। जब फाइनल रिजल्ट आएगा नीट का तो लाइफ साइंसेज के कोर्सेज़ भी जो है वो इस बार आ गए हैं ड्यू के टॉप प्रेफरेंसेज में, जिसमें बीएससी जूलॉजी ऑनर्स है। इसके अलावा लाइफ साइंस भी आ चुका है। ये 2 कोर्सेज़ जो है वो इसमें आए हुए हैं। मैथमेटिक्स पहले भी सदाबहार था, लेकिन बात करते हैं सबसे ज़्यादा बीकॉम ऑनर्स की। और बीकॉम ऑनर्स जाहिर बात है कि भले ही रैंकिंग कुछ भी कहे, प्रेफरेंसेस कुछ भी कहें और प्रेफरेंसेस का जो डाटा निकल के आए वो कुछ भी हो, ड्यू का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी SRCC हमेशा से टॉप पे रहा है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स की पहली पसंद रहा है। तो इस बार भी वही पहली पसंद बनेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और अगर आपके जो है वो अंक 980 या उससे ऊपर है जनरल कैटेगरी में, तो ही आपको मिलने की संभावनाएं हैं। क्योंकि कॉमर्स के जो स्टेटस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। पिछले 5 साल से जो है बीकॉम ऑनर्स जो है वो अभी भी नंबर 1 है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है वो बीकॉम ऑनर्स उसी स्थिति पर रहेगा। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एक्स्ट्रा सीट्स आपको मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो सीट्स जो है वो रिस्ट्रक्चर की गई है उसमें पॉलिटिकल साइंस में सीटें जो है वो बढ़ाई गई हैं। और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे उनको UPSC की तैयारी करनी है। तो ये है कि इस बार आपके लिए ये एक अच्छी खबर है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि स्वामी लक्ष्मी नारायण, जिनको कि बिरला मंदिर भी कहा जाता है और ये बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पर हम दर्शन करने आते हैं, तो आज हमने कहा कि आपके लिए यहीं से प्रार्थना की जाए। आज हमारे लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर की संख्या जो है वो 49,900 प्लस चल रही है। और हम उम्मीद करेंगे कि ड्यू की एलोकेशन आने के साथ साथ जो है वो आपके इस अपने चैनल की संख्या भी जो है वो 50,000 के पार पहुँचे। आप सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएँ कि आपको जो है वो अलॉटमेंट मिल जाए। मैं ड्यू की डीन प्रोफेसर हनीश गांधी, जो डीन एडमिशन्स हैं, और उनकी पूरी टीम, जॉइंट डीन आनंद शंकर और जॉइंट डीन प्रोफेसर संजीव सिंह, इन सभी को जो है वो अपनी ओर से बधाई देंगे कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और अब उस मेहनत के जो है वो नतीजे का सारे स्टूडेंट्स को इंतज़ार है। पीजी के जो अलॉटमेंट आई थी उसमें जो है वो लगातार देरी हुई, तय समय सीमा से नहीं आई और रात को आई। आज हम उम्मीद करेंगे कि स्टूडेंट्स की धड़कन ना बढ़े और तय समय से, यानी कि जो कि शाम को 5 बजे का है, उसके पहले ही अगर अलॉटमेंट दिख जाए तो आप इससे चमत्कार मत मानिएगा। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन ब्रांच की टीम को हमने कल शाम को भी काम करते हुए देखा। आज शहीद भगत सिंह कॉलेज के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि उनकी हीरक जयंती है और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो आज उनके इस हीरक जयंती समारोह के कमेमोरेटम का जो है वो विधिवत उद्घाटन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस रीगल लॉज में पहुंचेंगी। और ये कार्यक्रम 11 बजे से है। इसकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आप सभी को शुभकामनाएं। आज के लिए आप सभी को अपनी मनपसंद सीट मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो हम भी आपकी तरह जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको आपका जो है वो ड्रीम कॉलेज और कोर्स मिल जाए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।